700 किलोमीटर यहाँ से आगरा, धौलपुर, झांसी यात्रा स्टार्ट होने वाली है। तो कौशिक जी बताइए कैसे कैसे है? ये तो कई दिनों का तैयारी लग रही है। ये पूरी मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे गुरुदेव। आज आपसे देखो, आपसे भी मुलाकात होगी, हमें भी नहीं तो आप देखिए, सिर्फ भारत की बात होगी, जात की बात नहीं होगी। और सब लोग, हम लोग चाहेंगे, सबसे आह्वान करेंगे सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचे। नवंबर से 29 नवंबर तक हिंदुओं को जगाने के लिए हम पैदल यात्रा कर रहे हैं। भूल नहीं जाना, अगर वहाँ नहीं आ सकते हो तो घर बैठ करके उसमें सपोर्ट करना। सीताराम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो मैं निकल रहा था चांदनी चौक के लिए बाई बाइक से, तो मुझे दूर से एक गाड़ी दिखाई दी और उस गाड़ी को देख कर ही मैं समझ गया कि बागेश्वर वाले कौन हैं, क्योंकि कथा में अक्सर मैंने ये गाड़ी देखी हुई है। तो वहाँ से हम तो निकल गए हाय बाय करते हुए, और जब मैं चांदनी चौक पर, जैसा कि अक्सर मैं वीडियो शेयर करता हूँ, चांदनी चौक पर मैं रिपोर्टिंग के लिए जाता हूँ, लोगों से बात करने पॉलिटिकली, तो जो वहाँ से हम निकल रहे थे तो वहाँ पर भी मुझे गाड़ी खड़ी दिखाई दी। तो वहाँ हमने की कौशिक जी से बात लाल किले के सामने, और लाल किले से कहाँ तक गए, कैसी तैयारी है, क्या क्या उनका प्लान है, और किस तरीके से गाड़ी में मैप वगैरह लगा के पूरा सजाया हुआ है, उनसे बात भी, और कहाँ आगे गई मैं इनके साथ हो लिया वो भी। तो पूरी वीडियो देखें और आप जहाँ पर हैं इस यात्रा में शामिल हो, जैसा गुरुदेव का आदेश है। चलिए अब बात करते हैं और समझते हैं और घूमते हैं साथ। नमस्कार दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैं हूँ फिर आज लाल किले के सामने, और मैं लाल किले के सामने अक्सर वीडियो शेयर करता हूँ, आपने देखा होगा। तो आज मैं निकल रहा था बाई रोड, यहाँ पर मुझे बागेश्वर धाम देखिए, और इस मुहिम में आप भी शामिल। गाड़ी मुझे दिखाई दी है यात्रा करते हुए, उन्होंने पूरी डिटेल डाली हुई है, उनसे बात भी करेंगे और आगे समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है। देख सकते हैं दोस्तों, अभी लाल किले के सामने हम लोग खड़े हैं और मैं बात करता हूँ। जय हो कौशिक जी, नमस्कार, सीताराम। अरे यहाँ पहुँचे हुए, मैं यहाँ पर सर, यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए हम लोग अक्सर आते हैं। अरे वहाँ पर तो अपनी यात्रा के बालाजी की यात्रा के प्रचार के लिए आए थे। मैंने कहा कल ही ये गाड़ी तैयार हुई है, पूरी फर्स्ट क्लास। कितनी दूर से? अरे पूछो ना, साथ रहते हैं। अब जा रहे हैं धाम पे महाराज, कल पहुँच जाएंगे। कल कमाल है कौशिक जी, पूरा आपने तो पूरा दिखाना बच्चे इधर से पूरा मैप बना रखा है, पूरा ये कैसे कैसे। देखिए दोस्तों, कहाँ देखना बेटा, ये देखिए कौशिक जी बताइए ना। यात्रा यहाँ बागेश्वर धाम से शुरू होगी 21 तारीख को, मैं बताता हूँ 21 तारीख से यात्रा स्टार्ट होने वाली है। तो कौशिक जी बताइए कैसे कैसे है? 21 तारीख को यात्रा शुरू होगी। गुरुदेव हमारे पैदल यात्रा शुरू करेंगे सभी भाई बहनों के साथ। उसके बाद फार्मेसी कॉलेज पहुंचेगी 23 तारीख को छतरपुर, 24 को नौगांव। ये पूरा विवरण है इस पे। और ये ऊपर हमारे जो गुरुदेव ने संकल्प लिए जो लोगों के लिए वो है। ओके, और आगे फ्रंट पे क्या है? ये सब गुरु जी के हमारे वो है, धर्म की लड़ाई में निमंत्रण। अच्छा, जो उनके समर्थन। हेलो, तो बात है, इधर से ले आओ गाड़ी, आगे से आगे से। देखिए सनातन यात्रा, एकता यात्रा जो है, पद यात्रा बागेश्वर धाम ओछा तक जो करनी है 21 से। ये तो कई दिनों का तैयारी लग रही है। ये पूरी 9 दिन रहेगा हम यात्रा में गुरुदेव के साथ। लगे हुए थे, तैयारी कर रहे हो? इसमें करीब 15 दिन हो गए महाराज। 15 दिन हो गए आप? ये पहले सोचा था हमने, फिर उसे इसके चीजें इकट्ठी करी, डेवलपर ढूंढे, कई लोगों ने मना कर दिया डिजाइन करने के लिए। बहुत अच्छा, कई रातें काली हुई, बहुत परेशानी है, लेकिन सब बागेश्वर बालाजी ने प्रेरणा से आज आपसे देखो, आपसे भी मुलाकात होगी, हमें भी नहीं मिल जाएगी। हम तो लाल किले मैंने का प्रचार करने आए थे चांदनी चौक में, अपने गुरुदेव की यात्रा का। आप यहाँ नजर आ गए। कहाँ घूमोगे? अभी हमारा इरादा है यहाँ से इंडिया गेट चलने का। अगर आप पे समय तो आप भी चलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अब यहाँ से निकल ही रहा था। इधर ये हमारे भाई है भगत प्रसाद के साथ। हाँ जी सर, अपना परिचय। मैं भगवत प्रसाद हूँ, ठीक है। बागेश्वर धाम की अपना वो कर रहे हैं, यात्रा के लिए, पद यात्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं। तैयारी चल रही है और प्रचार कर रहे हैं जी। अच्छा, आप प्रचार करने ही निकले हैं। आप क्या कहेंगे? गुरु जी का तो बड़ा
सनातन धर्म, हिंदू धर्म और एकता के लिए जातियों में ना बटो। देखिए, सिर्फ भारत की बात होगी, जात की बात नहीं होगी। गुरुजी से हम जुड़े हैं सन 2022 से, ठीक है ना। हर महीने धाम पे जाते हैं और अब प्रचार के लिए निकले हैं, ठीक है, सनातन धर्म के। जी जी जी। तो 9 दिन वहाँ रहना है, वहीं पे चलना है धाम पे। धाम पे तो रात को हम निकल रहे हैं, यहाँ से वृंदावन है। वृंदावन से फिर आगे की यात्रा शुरू होगी, क्योंकि इस तरह पूरी स्पीड पे हमारी गाड़ी चल नहीं सकती। अभी इसके ऊपर गुरुदेव भी हमारे खड़े होंगे, उसके उसी हिसाब से हमें आराम आराम ये प्रचार करते हुए करीब 700 किलोमीटर यहाँ से आगरा, धौलपुर, झांसी, मुरैना, भिंड पूरा प्रचार करते हुए ये गाड़ी निकलेगी। अब भी हमें अपने सादरा से यहाँ तक आने के लिए लाल किले कम से कम 1.5 घंटा लगा है, लेकिन ये पब्लिक का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ, पब्लिक का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हर आदमी रुक रुक के देख रहा है, लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। ये बालाजी की कृपा है, सब हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है। भी करेंगे, उसके लिए भी बिल्कुल, वो सब योजनाएं बनी हुई है। तो क्या कहोगे, अब ये जो 21 से 29 की तैयारी है, तो उसके अंदर अब आप 18 आज है, तो आप मतलब कब तक पहुंच जाओगे? हम 20 की रात तक पहुंच जाएंगे धाम। 20 की रात तक पहुंच जाओगे? हाँ जी। अच्छा। और 21 को गुरुदेव के साथ हम वहाँ से यात्रा में शामिल हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात। और जिस तरीके की आज अभी जो बातें चल रही हैं कि भाई जो अपना वो है ना, अभी महाकुंभ का मेला लगने वाला है, गुरुजी के बयान के ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है कि वहाँ पे क्या नहीं, वो हमारे गुरुदेव का जो कहना वो सही है। जिस तरह के ये में तुम्हारा क्या काम है? बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे गुरुदेव। जिस तरह से हम देखने को मिल रहा है, कभी कहीं थूक के वो करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो इससे ऐसे इन चीज़ों से अगर हम इन्हें शामिल ही नहीं होने देंगे तो इन चीज़ों से हमारा, क्योंकि हम कहीं भी हम भी रोड से जब जाते हैं, रोड से जब हम जाते हैं धाम पे, तो हमें रास्ते में बहुत चीज़ देखनी पड़ती है। हमें बिना लहसुन प्याज का भोजन मिलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। और लोग वहाँ पे लिखा होता है वैष्णव भोजनालय, पता चलता है अंदर और ही कोई बैठा है। कई बार हमें दिक्कतें फेस हुई है। हाँ, योगी जी ने कहा था कि भैया नाम लगाओ, लेकिन गुरुदेव जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ऐसा होना ही चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। और बटेंगे कटेंगे सब चीजों को जोड़ के देखा जा रहा है। वैसे कह रहे हैं कि राजनीति वो तो शुरू से हमें पढ़ाया भी गया, बटेके कटेके। जब हम छोटे छोटे थे स्कूल में पढ़ाया जाता, 1 लकड़ी तो आराम से टूट जाती है, 2 लकड़ी टूट जाती है, 3 टूट जाती है, लेकिन जब इकट्ठे हो जाते हैं नहीं टूटे। वही चीज इंसानों पे वो होता है। बांग्लादेश में हम लोगों ने देखा यह क्या हाल हुआ है। बिल्कुल। तो ये पहली यात्रा गुरुजी की है, ये हमारे हाँ जागृत करने के लिए पद यात्रा है। लेकिन अगर अब भी नहीं जगे तो फिर शायद हमें नहीं लगता इससे अगली पीढ़ी कोई जगह पाएगी, क्योंकि ये आखिरी पीढ़ी है। अगर जग गए तो जग गए, बाकी इससे आगे तो शायद बालाजी जाने दें। तो दोस्तों मेरा मानना ये है, भगवान हर इंसान के अंदर भगवान होते हैं, और शायद गुरुजी को लगता है एक्स्ट्रा शक्ति मिल गई है, एक्स्ट्रा शक्ति मिल गई है। अब ये भगवान रूप जिनको कहा जाता है उसी रूप में देखा जाता है। और जिस तरह से पहली यात्रा इन्होंने की है, लगता है कि जो गुरुजी का कहना है कि छोड़ो जात की बात, करो भारत की बात। बिल्कुल। अब लग रहा है इस चीज मुहिम से बहुत फर्क पड़ने वाला है। फर्क पड़ने वाला नहीं, पड़ रहा है। ये देखो गुरुदेव कहाँ बैठे हैं, 700 किलोमीटर दूर, हम यहाँ बैठे हैं। जब हम अपना घर बार छोड़ के, काम धंधे छोड़ के, अपना कीमती समय, हमारे अंकल जी खड़े हैं, बताओ इस उम्र में हमारे अंकल जी यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, ये भाई पहुँचे हुए हैं, तो कोई तो रीजन होगा। तो हर आदमी को गुरुजी की बात समझ में आ रही है देश में। आप दिल्ली में अब आए हो, मैं तो आज मिल गया आपको चांदनी चौक लाल किले के सामने। अब आगे कहाँ का इरादा है? इंडिया गेट कर रहे थे अभी हम इंडिया गेट जाए। अच्छा, उधर घूमेंगे। और हमारी इच्छा है अगर आप भी चल सको तो बड़ी बिल्कुल होगा। निकल ही रहा था, मैंने तो देखी गाड़ी, तो मैंने सोचा पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता था कि आप हो, आपको तो, लेकिन आपने बड़ी मतलब गाड़ी हमारी अलग ही नजर आ रही है। हर कोई मुड़ मुड़ के देख रहा है, लोग फोटो भी खिंचवा रहे, सेल्फी भी ले रहे हैं। तो चलिए साधु इनके गुरुदेव के वाणी में जो वचन बोलते हैं, साधु जी सीताराम सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय सीताराम। मैं तो ये सोच रहा था कि भैया ये गाड़ी को अगर मैंने मिस किया तो कि ठटरी ना मार दे गुरुजी। नहीं, अरे ठटरी हमारी नहीं बढ़ती, ठटरी विधर्मियों की बढ़ती है। नहीं कहते ना, इग्नोर करके ठटरी। वो देखते ही उनकी बातें वाकई बहुत ही मन को मोह लेती है, और वाकई देश में एक माहौल अलग ही बना दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत गुरुजी का आशीर्वाद मिले, हमें मिले, यही कामना है। और ये मुहिम वाकई सार्थक हो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की बहुत जरूरत है कि जो हिंदू है वो जातियों में ना बटे। बिल्कुल। जातियों से जब उठेंगे आप, जातियों को हम सब हिंदू एक है, शादी ब्याह तक रखें अपने। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा दोस्तों, मैं लाल किले पे, मैं इधर चांदनी चौक में आया हुआ था, दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे हम रिपोर्टिंग के लिए मैं आया हुआ था। यहाँ पे हम लोग मैं अक्सर आता हूँ, वीडियो मेरी आप देख सकते हैं। तो
तो ये मैं यहाँ से निकल रहा था कि मैंने गाड़ी देखी, तो मैंने कहा कि जरा कर लिया जाए निरीक्षण। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ गाड़ी, देखिए मैं आपको पूरी तरीके से गाड़ी दिखा देता हूँ। तो ये लाल किले के सामने पूरा देखिए, पूरा मैप बनाया हुआ है, कैसे कैसे यात्रा स्टार्ट हो रही है, किसको स्टार्ट हो रही है, वाराणसी पहुँचेगी, छतरपुर पे नौगांव, इस तरीके से पूरा रूट है मैप। और ये श्री राम राजा सरकार जो पोचा के कहीं जगह है, आप देख सकते हैं क्या मस्त तरीके से गाड़ी को सजा हुआ है कौशिक जी ने। बड़े ही शानदार तरीके से आपने गाड़ी को सजाया हुआ है, लाइटिंग वाइटिंग है। ये पहले से रील वायरल, हाँ ये तो पहले से देख रखी है आपने। तो आप देख सकते हैं गाड़ी को कोई देख के इग्नोर नहीं कर सकता, वो वही चीज़ हुई। इधर भी वही पूरा मैप बनाया हुआ है और यहाँ ऊपर भी आप देख सकते हैं। जैसे आप घर पे रह के समर्थन कर सकते हैं तो, और जाकर तो समर्थन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आज मौका है आपको सबको एक होकर दिखाने का। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ता हूँ। मैं भी इनके साथ हो लिया, इंडिया गेट तक जाना था इन्हें, तो अब यहाँ से हम लोगों का रिस्पांस देखते हुए किस तरीके से लोग गाड़ी को भी देख रहे थे और कई लोग सरप्राइज भी हो रहे थे किस तरह का कैसा, क्योंकि एक्चुअली में फॉग, ये क्या कहते हैं, पोल्यूशन की वजह से थोड़ा सा बहुत ट्रैफिक काफ़ी कम था, क्योंकि 9 के करीब बज चुके थे। लोग जल्दी घर में एंट्री मार जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से को धुंध सा दिखाई दे रहा है, धुआं पोल्यूशन का। पता है दिल्ली के अंदर क्या हालत है, तो इसलिए लोग काफ़ी कम सड़क पर दिखाई दी 9 बजे करीब। इंडिया गेट पर भी उस तरीके की भीड़ नहीं थी, लेकिन हम रास्ते में जैसे जैसे जो रिस्पॉन्स मिला, कौन किस नज़रों से कैसे देख रहा था, दिल्ली गेट ITO होते हुए जब इंडिया गेट पहुंचे, बीच का मैं थोड़ा सा आपको सारा रास्ता दिखा रहा हूँ, किस तरीके का क्या लोगों का माहौल था, लोगों का नज़रिया था, किस तरीके का रोड के ऊपर चहल पहल थी। तो पहुँचते हैं देखते सुनते हुए इंडिया गेट। फिर इंडिया गेट में कुछ लोग उनके संगी साथी जो और भी हैं वो खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके की काफ़ी ट्रैफिक ना के बराबर था, बहुत ही पोल्यूशन की वजह से वाकई दिल्ली में बहुत बुरी हालत हो रखी है। क्योंकि ये सभी भक्त लोग यात्रा स्टार्ट कर चुके हैं और 21 तारीख से गुरुदेव ने आह्वान किया ही हुआ है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती हैं। तो ये कुछ इसी अंदाज में पहुँचने वाले हैं धाम पर, और अभी चलते हैं हम भी इंडिया गेट की तरफ। आप रास्ते का थोड़ा सा नज़ारा लें। तो आपने देखा दोस्तों, ITO हम क्रॉस कर चुके हैं। जो जिस तरीके से जैसे नज़रों से देख रहे थे आपने देखा, और हम घूम रहे हैं सर्कल में, इंडिया गेट के सर्कल में। और देख सकते हैं आप बिल्कुल पब्लिक बहुत ही ना के बराबर, टूरिस्ट लोग ही और कुछ वैसे बाहर के लोग ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि साथी वहाँ पर हैं, उनसे इन्हें मिलना है और आगे की जो भी इनके प्रोग्राम है उस हिसाब से तो मैं साथ हूँ। एक राउंड लेते हैं, फिर वहाँ पर कुछ बात करेंगे उन भक्तों से भी जो साथ में हैं इनके इंडिया गेट पे। और आपको इंडिया गेट का रात का नज़ारा दिखा रहा हूँ। आप करीबन 9:30 या 10 के आसपास बजने वाले होंगे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो उस टाइम हम एक राउंड लेके और वापस हम लोग पहुँचेंगे अपने घर के, और इनकी यात्रा आगे सुचारू होगी जैसे भी इन्होंने आगे प्लान किया हुआ है। तो आगे आपको मैं और दिखाता हूँ, आप थोड़ा देखें। और वाकई इन बातों को गौर करने वाली बात है कि जात पात की बात अगर हम सिर्फ
अपने रिश्ते नातों तक रखें तो ज़्यादा बेटर है। अगर पॉलिटिकल इसका यूज़ ना कर पाए नेतागण, जिस दिन हिंदू की बात करने लगेंगे मुस्लिम की तरह, जिस तरीके से उधर एक मुस्लिम की बात की जाती है, वहाँ जातियों की बात नहीं की जाती जब वोट मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पर हर जात के लिए एक ना एक नेता खड़ा हो जाता है और वो गेम बिगाड़ता है, जिसकी वजह से आज देश में इस तरीके की प्रॉब्लम या जो भी बातें हैं, आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स यहाँ पे भी लोग किस तरीके से देख रहे हैं। साथ साथ में जो भी जिसकी भी नज़र गई बहुत ही अच्छी नज़र गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये किस तरीके से लोग एंजॉय करते हुए जा रहे हैं और अपना जो भी उनको जेस्चर है, जिस तरीके की उनकी भावना है, वो आप उनके चेहरों से रीड कर सकते हैं, क्योंकि चलते चलते आप बात तो कर नहीं सकते। तो खैर इस चीज़ के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मैं बात कर रहा था कि एकजुट होने का, जातियों की बातों को नेता तक अगर उसको इस्तेमाल ना कर पाए तो मुझे लगता है ये एक सफल आयोजन होगा और सफल मतलब एक मुहिम होगी कि इस तरीके की चीज़ें होने लगे कि लोग समझें कि आप वोट के मामले में इस तरह से जातियों में ना बटें कम से कम। तभी देश हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात को साकार कर पाएगा, क्योंकि कम से कम जहाँ मैक्सिमम हिंदू हो वो हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आप देख सकते हैं। इंडिया गेट पे हम पहुंच चुके हैं। इंडिया गेट पे भी अब उन लोगों का जो आने वाले थे वो शायद किसी और साइड में खड़े हैं गेट की तरफ, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ से शूट करके आगे बढ़ेंगे और उनसे बात करेंगे। और ये इनके साथ चांदनी चौक पे जो मुलाकात हुई, जो बात हुई, ये मैंने रखी बीच में। बाकी पॉलिटिकल मोटिव दोस्तों, करंट लोगों से, करंट मुद्दे के ऊपर जो भी पॉलिटिकल बातें होती हैं, मैं समझता हूँ कि सारी बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं आज के दौर में, कि धरातल पर, सड़क पर, ज़मीन पर लोग क्या सोचते हैं किसी भी मुद्दे पे, किसी भी टॉपिक पे, उस चीज़ को जानने समझने की कोशिश मेरे चैनल पे और यही प्रयास मेरा रहता है। मैं चाहे कहीं घूमने जाऊँ, कहीं धाम पे जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो एक्चुअल जो मुद्दा होता है लोगों से जानने समझने की कोशिश मैं करता हूँ। तो आप लोगों का प्यार काफ़ी मिल रहा है और आप ऐसी तरह वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं और बने रहें। तो यहाँ बात देश हित की होती है और जनता की बात होती है, मन की बात होती है जनता की। तो आप देख सकते हैं इंडिया गेट का नज़ारा। एंजॉय कीजिए वीडियो को। और अब अंत करूँगा मैं अब बात करते हुए। कुछ जो लोग खड़े हैं अब उनसे बात होगी, उनकी भी बात सुने। तो उससे पहले थोड़ा सा इंडिया गेट का नज़ारा आप देख लें। रात का 10 बजे करीब टाइम हो रहा है और आप देखिए इंडिया गेट के सामने गाड़ी खड़ी कर दी गई है। बिल्कुल पब्लिक ना के बराबर होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत कम हुई। गाड़ी कहीं भी खड़ी करके हम लोगों ने अपना वीडियो शूट किया और कुछ दूरी पे ही इनके जो भी संगी साथी थे वो वहाँ पे इंतज़ार करते मिले और उनसे भी आगे बात करते हैं। तो आप एंजॉय कीजिए इंडिया गेट के इस नज़ारे को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हम लोग चल रहे हैं अनिल कौशिक जी के साथ, जो कि गाड़ी को बिल्कुल पूरी तरीके से यात्रा के लिए तैयार करके निकल चुके हैं। आज ये मुझे चांदनी चौक में मिले, उसके बाद इंडिया गेट पे घूमते हुए, और यहाँ कुछ लोग और इंतजार कर रहे थे। सर कहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं सर। आप सर
दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से हैं सर। यात्रा की तैयारी चल रही है, गुरुदेव कर रहे हैं तैयारी जी जी जी। जो 21 से 29 के नवंबर के बीच में। तो क्या आप लोग कब पहुंच रहे हो और दिल्ली में कैसे कैसे देख रहा था कुछ ने तो बड़ी मेहनत करके गाड़ी को तैयार करी, सभी आप लोगों की बता रहे हैं कि मिलके सहयोग क्या कहेंगे? हम लोग का सबका सहयोग था। दिल्ली की टीम से जा रही है यात्रा और सब लोग हम लोग चाहेंगे, सबसे आह्वान करेंगे सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचे और जो बागेश्वर धाम यात्रा धीरेन्द्र साथी जी कर रहे हैं उसको सफल बनाएं। अच्छा, तो आपको क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? ये हमारे भाई अवधेश मिश्रा जी बताइए सर। जो उन्होंने एक जोश जगा रखा है कि भैया जातियों मत बढ़ो, जात की बात नहीं होगी, भारत की बात होगी, भारत की बात होगी, सनातन की बात, सनातन की बात होगी। तो छोड़ो जात की बात, करो भारत की बात। तो क्या कहोगे, किस तरीके से पहला यात्रा निकल रही है, कैसा जोश रहने वाला है और किस तरह से? बहुत बड़ा जोश रहने वाला है जी और सारे जो है मिलजुल के जो है पहुंचने वाले हैं जी। तो इस तरह की बातें जैसे आप पहली यात्रा है तो क्या लग रहा है कि बहुत संगठित होगा हिंदू? बहुत होगा जी, है बिल्कुल संगठित होगा। कह रहे हैं कि उन लोगों से जाके मिलेंगे जो हमारे पास पहुंच ही नहीं पाते। बिल्कुल उन लोगों से जाके मिलना है और कोई किसी तरीके के माला वाला कुछ नहीं, स्वागत वागत यहाँ कुछ नहीं। मेरा जो मकसद है उसके लिए मुझे चलना है उनका। अच्छा, वो अभी उन्हें एक बयान और कहा उन्होंने कि वो जो अपने कुंभ का मेला लगने वाला है यूपी में, कहा कि भैया वहाँ पे गैर धर्म के लोग जिनको मतलब ही नहीं है, पता ही नहीं है, उनका वहाँ प्रवेश बंद किया जाए क्योंकि थूकना और मुतना ये सब चीज़ चल रहा है। तो हम क्या जरूरत है उन्हें? तो इस बयान से आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, बंद होना चाहिए जी। सही कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। हाँ जी, क्या कहोगे इस बयान पे आप? जी बिल्कुल होना चाहिए बैन होना चाहिए जी, क्योंकि उनका ना उन्हें कल पता कि क्या हो रहा है, क्या ना तो वो योगी जो महात्मा होते हैं जो बाबा वगैरह ना उनको समझ पाते हैं, वो जैसा सोचते हैं। बैन होना चाहिए जी, उन लोगों को बैन चाहिए। सनातन धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं, उन्हें हमारे धर्म का क्या खान पान है क्या है कुछ नहीं पता। तो जो गुरुदेव हमारे मांग कर रहे बिल्कुल जायज मांग है, वो होना ही चाहिए। चलिए सर, और क्या कहेंगे? बस। तो कब से कब पहुंच रहे हैं वहाँ पे आप? हम लोग 21 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे। रहेंगे पूरे 9 दिन? बिल्कुल 9 दिन तक है। उसके बाद वो वृंदावन भी, दिल्ली से वृंदावन भी चलने वाले हैं। वो तो अगली यात्रा शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों देखा आपने कुछ भक्तगण जो कि साथ ही तैयारी में लगे हुए हैं और गाड़ी को सजा के दिखा दें जरा, गाड़ी को साथ ही में मिले हमें। ये जो तैयारी करी है, जो गाड़ी है, ये सब तैयार करी है, इसमें पूरा सहयोग हमारे सभी जोगिंदर जी का, मिश्रा जी का, सब भाई जितने भी खड़े सबकी मेहनत है ये। और कुछ ऐसे भी है जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाए लेकिन उनका भी सहयोग है। बिल्कुल ओबीसी बात है। जितने भी लोग आप देख रहे हैं का आशीर्वाद है, सभी लोग बढ़ चढ़कर कौशिक जी के साथ जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम, हर महादेव, साधु जी सीताराम। साधु जी सीताराम कहना बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि उनके बिना मजा नहीं आता। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी को पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है और अब यात्रा का सबको इंतजार जो कि 21 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है गड़ा गांव छतरपुर मंदिर से। नहीं आ सकते हो तो घर बैठ करके उसमें सपोर्ट करना ताकि विदेशों में बैठे उनके आकाओं की जमीन पैरों की खिसक जावे। अनिल कौशिक जी भक्त मिल गए तो उनसे हमने ये बात की। कैसी लगी आपको वीडियो और जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।